हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। अमेरिकन एक्सप्रेस के दो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड, पहला है अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो जब आप अमेरिकन एक्सप्रेस का कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं, अगर वो एंट्री लेवल के क्रेडिट कार्ड से, तो आपके मन में कन्फ्यूजन जरूर आता है कि प्लैटिनम ट्रैवल अप्लाई करें या फिर MRCC अप्लाई करें। तो ये वीडियो आपके इस क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर देगा, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल रेट बाकी अदर कार्ड से काफी अच्छा है। तो आपको इन दोनों में से कोई क्रेडिट कार्ड अगर चूज करना है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से इन दोनों में से कोई कार्ड है तो आप जो दूसरा कार्ड आपका बचा है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ्स का एक विंडो होता है, उसके बाद अपना नया कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के 90 डेज के अंदर जब आप इस कार्ड से 15,000 रुपीज स्पेंड कर लेते हैं तो आपको इस पे बोनस पॉइंट में 4,000 रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे 58 पैसा तक मिल जाती है। इस हिसाब से आपको 2,320 रुपीज की वैल्यू के वेलकम बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से अगर कार्ड इशू होने के 90 डेज के अंदर आप अपने कार्ड से 15,000 रुपीज स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये प्लैटिनम ट्रैवल पे आपको एक पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू 50 पैसा मिलती है, तो इस हिसाब से आपको 5,000 रुपीज की वैल्यू के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो वेलकम बेनिफिट जो डिपेंड करते हैं वो इनके फी पे करते हैं, क्योंकि मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है वो 1,000 रुपीज प्लस टैक्सेस है एंड एनुअल फी इस कार्ड का होता है 4,500 रुपीज प्लस टैक्सेस। तो इस हिसाब से जो आपको 1,000 रुपीज का ज्वाइनिंग फी पे करना है, उसके बदले में आपको 2,320 रुपीज की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंड प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पे आपको 3,500 रुपीज का ज्वाइनिंग फी पे करना होता है एंड एनुअल फी इस कार्ड का 5,000 रुपीज है। तो 3,500 रुपीज का ज्वाइनिंग फी पे करके आपको 5,000 रुपीज की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं प्लैटिनम ट्रैवल पे। प्लैटिनम ट्रैवल का 5,000 रुपीज का जो एनुअल फी है, इसको वेवर कराने का तो कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता, यानी कि फी आपको पे ही करना पड़ेगा। बट MRCC पे आपको एनुअल फी वेवर का, जिसमें 4,500 रुपीज इस कार्ड का जो एनुअल फी है उसको आप वेवर करा सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर में इस कार्ड से 1,50,000 रुपीज स्पेंड करते हैं। अगर आप पूरा स्पेंड नहीं कर पाते तो अगर आप पिछले साल में इस कार्ड से 90,000 रुपीज से ज्यादा एंड 1,49,999 रुपीज से कम अगर स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आप अपने कार्ड का 50% जो एनुअल फी है उसको वेवर करा सकते हैं। और जो रेफरल प्रोग्राम के अंडर आपको डिस्काउंटेड ज्वाइनिंग और एनुअल फी का बेनिफिट मिला करता था, अब वो ऑलमोस्ट रिमूव ही कर लिया गया है, यानी कि दोनों पे ही आपको जो फी है वो सेम पे करना होगा, चाहे आप रेफरल प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कीजिए या फिर नॉन रेफरल प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कीजिए, फी सेम ही रहेगा दोनों कार्ड का। अगर बात करें दोनों ही क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड अर्निंग्स के बारे में, तो जब इस कार्ड से आप कम से कम 50 रुपीज का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर 50 रुपीज आपको 1 रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि 100 रुपीज पे आपको 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स एंड जो प्लैटिनम ट्रैवल है, मिनिमम जो वैल्यू बैक आपके पॉइंट्स का मिलेगा वो 25 पैसे मिलेगा पर पॉइंट एंड मैक्सिमम जो है वो डिफरेंट है। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड पे आपको एक पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू 58 पैसा मिल सकती है एंड जो प्लैटिनम ट्रैवल है इस पे मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 पॉइंट की 50 पैसा मिल सकती है। तो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम वैल्यू बैक आपको मिलेगा 1.16% का एंड जो आपका प्लैटिनम ट्रैवल है उस पे मिलेगा 1% का। बट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स की जो सबसे खास बात होती है वो होते हैं इन कार्ड्स के माइलस्टोन बेनिफिट्स, जिससे आपका जो वैल्यू बैक है वो 8% तक पहुंच जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में। जब इस कार्ड से आप हर महीने 4 ट्रांजैक्शन कर देते हैं 1,000 रुपए के, तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं माइलस्टोन बेनिफिट में। एंड अगर आपका हर महीने का जो स्पेंड है वो 20,000 रुपीज टच कर जाता है एंड उसको क्रॉस कर जाता है तो आपको एडिशनल 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो 20,000 रुपए स्पेंड करके आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ एडिशनल माइलस्टोन बेनिफिट मिल जाते हैं। बट जो आपका ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का स्पेंड था उस पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो 400 मिलते हैं, यानी कि 20,000 रुपए स्पेंड करके आप 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं अपने MRCC के साथ। तो 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आपने अर्न किए हैं, अगर उनकी वैल्यू 58 पैसा
पर रिवॉर्ड रेट के हिसाब से निकाली जाए तो आपको 1392 रुपीज़ के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं 20,000 रुपीज़ स्पेंड करके, यानी कि 20,000 रुपये पे आपको 6.96% का वैल्यू बैक मिलता है। इसी के साथ जब आप अपने कार्ड का एनुअल फी पे करते हैं MRCC का, तो आपको वहाँ पे एडिशनल 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं पहले साल के एनुअल फी पे करने पे। एंड ये जो पॉइंट्स है आपको 90 डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अगर नहीं आते तो कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिएगा, वो लोग क्रेडिट कर देंगे। अब मैं बताता हूँ कि आपको आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप MRCC पे अर्न कर रहे हैं उनका मैक्सिमम वैल्यू बैक कैसे मिल सकता है। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड एंड जो गोल्ड चार्ज इनका कार्ड है, इन पे ये दो तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं, 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन एंड 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन। तो यहाँ पे आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है आप इनको अपने फेवरेट जो ब्रांड वाउचर्स हैं उनमें रिडीम कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने गोल्ड कलेक्शन से बाहर जाके रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट आपके एक पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 25 पैसा मिलेगी। दैट इज नॉट वैल्यूएबल। बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना कैसे है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को या तो रिडीम करना है 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन पे या फिर करना है 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में। तो यहाँ पे ताज का वाउचर मिल जाता है सिर्फ 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करके, जिसकी वैल्यू होती है और 14,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू पड़ती है वो 58 पैसा पड़ती है। दैट इज मैक्सिमम। अगर आप ताज में स्टे करने के शौकीन है तो आपको यहाँ पे 58 पैसा तक का वैल्यू बैक आपके एक पॉइंट का मिल जाएगा। बट अगर आप इनको किसी और कैटेगरी पे स्पेंड करना चाहते हैं तो आपके जो फेवरेट ब्रांड्स हैं जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या अदर्स, तो यहाँ पे भी आप इनको रिडीम कर सकते हैं गोल्ड कलेक्शंस में। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट की वैल्यू 33 पैसा तक पड़ जाएगी। तो अगर आप अपने MRCC से हर महीने 20,000 रुपीज़ स्पेंड कर लेते हैं तो 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स के हिसाब से आप एक साल में 28,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। यानी कि एक साल में 2,40,000 रुपीज स्पेंड करके आप 28,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड कलेक्शंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है, आप समझ सकते हैं कि आप अपने MRCC रिवॉर्ड्स का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कैसे ले सकते हैं। तो 2,40,000 रुपीज स्पेंड करने पर आपको पूरे 16,700 रुपीज़ की सेविंग इस कार्ड के साथ होने वाली है एक साल में। तो वैल्यू बैक पड़ेगा आपको यहाँ पे वही 6.96% का, ऑलमोस्ट 7% का वैल्यू बैक आप MRCC कार्ड से ले सकते हैं एक साल के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्लैटिनम ट्रैवल पे मिलने वाले माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में, बट उससे पहले बताता हूँ कि आपको मैक्सिमम वैल्यू आपके एक पॉइंट की क्या मिल सकती है। मान के चलिए कि आपने जो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू 50 पैसा मिल सकती है अगर आप अपने पॉइंट्स को ताज स्टे वाउचर्स में रिडीम करते हैं तब। एंड आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप फ्लिपकार्ट का वाउचर है उस पर रिडीम कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू आपको 30 पैसा मिलेगी। एंड अगर आप अदर कैटेगरीज पे स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू आपको सिर्फ 25 पैसा मिलेगी। तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप अपने प्लैटिनम ट्रैवल से अर्न के रिवॉर्ड पॉइंट्स को सिर्फ जो ताज स्टे वाउचर्स है उन पे स्पेंड कीजिए, क्योंकि एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है तो इट इज़ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि अच्छे होटल में स्टे करें, तो ताज आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बैक मिलने वाला है इस कार्ड के साथ। सबसे पहला जो इसमें माइलस्टोन बेनिफिट है वो ये है कि अगर एक साल में इस कार्ड से 1,90,000 रुपीज़ आप स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एज अ माइलस्टोन बेनिफिट्स। अगर आप इन 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट का वाउचर लेते हैं या फिर अमेरिकन ट्रैवल ऑनलाइन पे आप रिडीम करते हैं तो यहाँ पे 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको सिर्फ 4,500 रुपीज़ मिलेगी। बट अगर आप ताज का वाउचर लेते हैं तो 15,000 पॉइंट्स की वैल्यू आपको 7,500 रुपीज़ के इक्वल मिल जाएगी। अगर इस कार्ड से आप पूरे साल में 4 लाख रुपीज़ स्पेंड कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बैक आपको एक पॉइंट का 50 पैसा मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको 12,500 रुपीज़ की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो पहले आपको मिले थे 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड उसके बाद एडिशनल 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं 4 लाख पे। तो टोटल आपने एक साल में 4 लाख रुपए स्पेंड करके 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर लिए 20,000 रुपीज़ के। एंड जो 4 लाख रुपीज़ का आपने बेस ट्रांजैक्शन किया था उस पे जो आपको मिलने वाले बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो टोटल 8,000 होते हैं। तो 4 लाख रुपए स्पेंड करके आपको 48,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं 24,000 रुपीज़ की वैल्यू के, जिससे आप ताज वाउचर्स ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे ही आप 4 लाख रुपीज़ का जो माइलस्टोन है हिट करते हैं वैसे ही आपको 10,000 रुपीज़ का एक्सपीरियंस ई गिफ्ट कार्ड भी मिलता है। यानी कि टोटल आप 24,000 रुपीज़ के जो वैल्यू के पॉइंट्स थे वो आपने अर्न किए एंड 10,000 रुपीज़ का आपको ये एडिशनल एक गिफ्ट वाउचर मिला, तो आपकी टोटल अर्निंग हो गई 34,000 रुपीज़ सिर्फ 4 लाख रुपए स्पेंड करके। तो 4 लाख रुपीज स्पेंड करके जो 34,000 रुपीज आपने एक साल में सेव किए हैं, तो इस हिसाब से आपको 8.5% का वैल्यू बैक आपके
जो प्लेटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है उस पे मिल जाएगा। तो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड पे आपको मैक्सिमम वैल्यू बैक मिल सकता है 6.96% का, एंड प्लेटिनम ट्रैवल पे आपको मिल सकता है 8.5% तक का वैल्यू बैक। कंडीशन ये है कि MRCC पे आपको एक साल में 2,40,000 रुपये स्पेंड करने होंगे 6.96% का वैल्यू बैक लेने के लिए, एंड जो प्लेटिनम ट्रैवल है इस पे 8.5% का वैल्यू बैक लेने के लिए आपको 4 लाख रुपये स्पेंड करने होंगे। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन दोनों में से कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप 4 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो प्लेटिनम ट्रैवल आपके लिए बेस्ट है 8.5% के वैल्यू बैक के लिए। एंड अगर आप श्योर नहीं है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 2,40,000 रुपये तक मेरा स्पेंड हो जाएगा, तो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है 6.96% का वैल्यू बैक लेने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि प्लेटिनम ट्रैवल कार्ड ही ले लिया जाए बट मेरे खर्चे तो सिर्फ 2 लाख रुपये तक ही हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने प्लेटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एडिशनल माइलस्टोन बेनिफिट्स के रूप में 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एंड जो बेस रिवॉर्ड मिलेगा कि वो 4,000 होंगे, यानी कि 2 लाख रुपए स्पेंड करके ऑलमोस्ट आपको 19,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट अगर आप MRCC ले लेते हैं तो वहीं पे सिर्फ 2,40,000 रुपये स्पेंड करके तो वहाँ पे आपको 28,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पॉइंट के मैक्सिमम वैल्यू रेट के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो जो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है 58 पैसा का आपको एक पॉइंट मिलता है। तो 2,40,000 रुपये स्पेंड करके आपको 16,704 रुपीज की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख रुपए स्पेंड करके आपको सिर्फ 9,500 रुपए की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो पूरा 7,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 40,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड पे, तो जो मिड रेंज स्पेंडर्स हैं उनके लिए मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड को बेस्ट ऑप्शन बना देता है। तो अगर आप श्योर हैं कि आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड ही नहीं कर सकते तो भैया आप प्लेटिनम ट्रैवल को हाईली अवॉइड कीजिएगा। एक्स्ट्रा उसका ज्वाइनिंग और एनुअल फी पे करने के बजाय आप चूज़ कीजिएगा मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड को। बट अगर आप श्योर हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए स्पेंड कर लेंगे तो प्लेटिनम ट्रैवल जैसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। प्लेटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को एडिशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है एक साल में 8 बार। क्वार्टरली 2 टाइम्स आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा दिल्ली और मुंबई में जो अमेरिकन एक्सप्रेस का एक्सक्लूसिव लाउंज है वहाँ पे इस कार्ड से आप लाउंज एक्सेस नहीं कर पाएंगे फ्री। वो सिर्फ हाई एंड कार्ड के लिए है। जो नॉर्मल वाले कार्ड्स हैं उनको नॉर्मल वाले ही जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है वो मिलेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस में एंट्री नहीं देंगे वो आपको इस कार्ड से। एंड इसी के साथ इस कार्ड पे आपको प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप भी मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फ्री। बट अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करना चाहते हैं प्रायोरिटी पास मेंबरशिप के अंडर में तो वहाँ पे आपको पर विजिट $35 देने होंगे। दोनों ही कार्ड्स पे सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स पे आपको 20% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोनों ही कार्ड्स को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। अब चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है सैलरीड है, दोनों की एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। एंड जितनी एलिजिबिलिटी वेबसाइट पे दिखाई है कि इतना इनकम कम से कम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है उससे कम है तब ये कार्ड अप्लाई हो जाते हैं। प्लेटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट मिलता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है आपको अगर एक महीने में मैक्सिमम आप 5,000 रुपीज़ तक फ्यूल पे स्पेंड करते हैं तो पूरे स्पेंड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा। तो पूरे वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो जो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है मैक्सिमम वैल्यू बैक पर पॉइंट का आपको वहाँ पे 58 पैसा मिलता है। बट प्लेटिनम ट्रैवल पे आपको पर पॉइंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 पैसा मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू बैक जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड पे मिल सकता है प्लेटिनम ट्रैवल पे आपको 8.5% तक का वैल्यू बैक मिल सकता है। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स पे 6.96% तक का वैल्यू बैक मिल सकता है। 2 लाख रुपए अगर आप स्पेंड करते हैं प्लेटिनम ट्रैवल से तो वहाँ पे आपको 4.75% का वैल्यू बैक मिलेगा क्योंकि आपको मिलते हैं 19,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जिनकी वैल्यू होती है 9,500 रुपीज़। एंड वहाँ पे जो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे आप एक साल में 2,40,000 यानी कि 2,40,000 रुपीज़ स्पेंड करके अर्न करते हैं 28,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी मिलती है आपको 58 पैसा पर रिवॉर्ड पॉइंट की। तो इस हिसाब से आप 16,700 रुपीज़ की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड से आप एक साल में 2,40,000 रुपीज़ स्पेंड करके 28,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जिनका मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिल जाएगा 58 पैसा के हिसाब से दैट इज़ 16,700 रुपीज़ यानी कि 6.96% का वैल्यू बैक। तो अगर आपके स्पेंड्स ज़्यादा नहीं है 2 लाख के आसपास है तो MRCC कार्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर 4 लाख है तो आपको प्लेटिनम ट्रैवल आंख बंद करके ले लेना चाहिए। अगर आपके मन में स्टिल कोई क्वेश्चन है इन कैलकुलेशन से रिलेटेड यू कैन आस्क मी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस इन डेप्थ रिसर्च के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।